ईटीएफ्स हम सभी जानते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडेक्स को ट्रैक करता है। उसमें से एक ईटीएफ है निफ्टी 20 जो निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है और उसमें अच्छी खासी वॉल्यूम होती है। तो आज हम जानेंगे कि निफ्टी 20 में ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना सही है या उसके अलावा एक और निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाला ईटीएफ है जिसका नाम है निफ्टी केस, उसके बारे में जानेंगे। तो अभी सबसे पहले जानेंगे निफ्टी 20 के बारे में। निफ्टी 20 की इंसेप्शन दिसंबर 28, 2001 को की गई थी बेंचमार्क एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा। अब ये जो बेंचमार्क एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसे आज के डेट में हम जानते हैं निप्पॉन म्यूचुअल फंड हाउस के नाम से। इसकी फंड साइज जो है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट की जो साइज है वो है यानी 57033.35 करोड़ है और इसकी पीई है 19.91। ये एक ओपन एंडेड टाइप फंड है और निफ्टी 20 इंडिया की, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट एवर ईटीएफ स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी इंडिया में। निफ्टी 20 में आप रियल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो। आप इसे मार्केट आवर्स में 9:15 से लेके 3:30 के बीच में कभी भी बाई सेल कर सकते हो। आप इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसी आपको सुविधा हो। और इसमें लिक्विडिटी बहुत हाई होती है क्योंकि ये हिसाब से निफ्टी 50 इंडेक्स में ही ट्रेड होती है, बट ये उसकी रेप्लिका है। हमारे पास अगर उतना अमाउंट नहीं है निफ्टी 50 को ट्रेड करने के जैसा, तो हम इसमें इन्वेस्ट करके छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो निफ्टी 20 में कोई लॉक इन पीरियड नहीं हो। निफ्टी 20 सूटेबल है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए भी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। जो हमारे और आपके लाइफ टाइम में हम निफ्टी को काफ़ी आगे ऊपर जाते हुए देखेंगे, तो उस हिसाब से निफ्टी 20 एक अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि मार्केट को बढ़ना ही है। मार्केट कहीं नीचे अगर क्रैश करता भी है तो वो फिर मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। तो निफ्टी 20 एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए भी सूटेबल है जिन्हें स्विंग ट्रेड करना पसंद है, जिन्हें पोजिशनल ट्रेड करना पसंद है। सपोज निफ्टी में ने करेक्शन लिया, अच्छा खासा करेक्शन लिया, आप उस करेक्टेड लेवल पे, करेक्शन वाले लेवल पे इन्वेस्ट करोगे। जब मार्केट फिर ऊपर उठेगा तो आप उसे फिर से सेल आउट कर सकते हो। इसे आप एज अ स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से आप कर सकते हो। अब आपने निफ्टी 20 में इन्वेस्ट किया है अगर, तो आपको वो टॉप निफ्टी 50 की इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करते हुए देख सकते हो। अच्छा, टैक्स की बात करें तो निफ्टी 20 में वही है जो शेयर में टैक्सेबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म अगर आप 1 साल से कम के लिए शेयर को होल्ड कर रहे हो, बाई सेल कर रहे हो विद इन 1 ईयर, तो आपको STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है @20%। और अगर आप उसे 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हो, मोर देन अ ईयर, तो इसमें टैक्स लगता है 12.5%, जिसमें विदाउट इंडेक्सेशन, जिसमें कि 12.5 लैक्स एग्जेम्प्ट है। 12.5 लैक्स तक आप को कोई टैक्स नहीं लगता है अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपके आता है तो। अब निफ्टी 20 के मेजर पार्ट्स मैंने कवर किए हैं, उसकी डिटेल्स आपको बताए हैं। अब निफ्टी 20 को कंपेयर कर सकते हैं निफ्टी केस से, जो ज़ीरोधा फंड हाउस ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है निफ्टी केस, NIFTY CASE, और ये भी निफ्टी 50 को इंडेक्स को ट्रैक करता है। अब जानेंगे निफ्टी केस के बारे में। निफ्टी केस, जिसकी इंसेप्शन अक्टूबर 14, 2025 यानी कि ये लास्ट ईयर ही इसकी इंसेप्शन हुई है, ये ज़ीरोधा मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके द्वारा इंसेप्शन की गई हुई है। मेनली आप जानते होंगे ज़ीरोधा जो एक ब्रोकर है, उनकी ये निफ्टी, उनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की ये ETF है। और ये काफ़ी नया है, ये लास्ट ईयर ही 2025 अक्टूबर में ही प्रोड्यूस किया गया है। बट इसमें और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ये भी लार्ज कैप को ट्रैक करता है। निफ्टी 50 में मेनली लार्ज कैप के हैं। निफ्टी केस का जो फंड साइज है, AUM जिसको आप बोल सकते हैं, वो है 51.77 करोड़ और इसकी PE भी 19.91 है। ठीक है, इसमें लिक्विडिटी है, बट जिस तरह से ये लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया गया उस हिसाब से इसमें लिक्विडिटी उस कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, बट निफ्टी भी इसके कंपैरिजन में इसमें लिक्विडिटी कम है। इसमें भी रियल टाइम ट्रेडिंग हो सकती है। जो चीज़ें आप निफ्टी बीज में कर सकते हो, आप बाई सेल, पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड, सारे ETF के जो भी चीज़ें हैं वो सारी आप निफ्टी केस में भी कर सकते हो। इसमें भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर दोनों के लिए सूटेबल है। निफ्टी 20 और निफ्टी केस में मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज को एक्सपोजर मिलता है। उस हिसाब से देखे जाएंगे तो निफ्टी 20 और निफ्टी केस में आपको मिड और स्मॉल कैप जो कंपनीज है उसमें एक्सपोजर नहीं मिलता है। ये एक डिसएडवांटेज है। ये अकॉर्डिंग टू नेम ही समझ में आता है कि ये निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें उसमें जो कंपनीज है, हम आप जान सकते हैं, रिलायंस है, HDFC है, ICICI है। लार्ज कैप कंपनीज को ही आप इसमें, लार्ज कैप कंपनीज में ही आप इस ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसमें टैक्स का भी वही सेम है। अगर आपने 1 साल से पहले बाई और सेल किया तो आपको डायरेक्ट 20% का 20% एट द रेट ऑफ 20% टैक्स लगेगा फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और आपने अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड किया है तो इसमें 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जिसमें कि 12.5 लाख एग्जेम्प्ट है एनुअली। निप्पॉन निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना अच्छा है या निफ्टी केस में इन्वेस्ट करना अच्छा है, अब हम इस कंपैरिजन को समझेंगे। निप्पॉन निफ्टी 20, निप्पॉन की जो निफ्टी 20 है उसका करंट प्राइस चल रहा है 272 रुपीज़ 0.01 पैसा एज ऑन 30 अप्रैल 2026। और जो निफ्टी केस है उसका प्राइस एज ऑन 30 अप्रैल 2026 है 9 रुपीज़ 60 पैसे। तो अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ इंसेप्शन, निफ्टी 20 की इंसेप्शन हुई थी 2001 में, निफ्टी केस की इंसेप्शन हुई है 2025 में। और उसी हिसाब से इसके प्राइसेस भी है। इसके प्राइस 9 रुपया कुछ पैसा है, 9 रुपीज़ 60 पैसे, उसका 272 रुपीज़ ऐसे है। तो ये हिसाब से देखिए तो आप, ये 24 साल पुराना है, उससे हिसाब से आप बोल सकते हैं ये 24 साल यंग है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी केस में वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है और अकॉर्डिंग टू प्राइस भी ये बहुत कम है। इसमें स्मॉल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 9 रुपये कुछ पैसे का है, 10 रुपये के अंदर का ये ETF है। तो अगर आपको लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना है तो निप्पॉन निफ्टी 20 में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती है इन कंपैरिजन टू अदर निफ्टी 50 ETFs। निफ्टी 50 के और भी ETFs है, कोटक ने अपने लाया है, HDFC ने अपने लाया है, ICICI प्रूडेंशियल फंड हाउस ने भी अपना निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाला ETF लाया है। बट निफ्टी 20 में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती है, इसीलिए वो सेफ ज़्यादा है। और इसमें ये टेंशन नहीं होती है कि हमारा जो हमने अगर सेल ऑर्डर में लगाया तो वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, क्योंकि ख़रीदार भी उतने ज़्यादा होते हैं, बायर्स भी उतने लगे रहते हैं और सेलर्स भी उसी हिसाब से होते हैं। उस कंपैरिजन में निफ्टी केस जो है वो एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसको हुए अभी 6 महीने हुए हैं, 6-7 महीने, 5-6 महीने हुए हैं। उस हिसाब से बहुत अच्छा
कर रहा है। तो आप निफ्टी केस में अगर आपका बजट कम है तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा मुझे लगता है कि आप नहीं, मतलब उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ नहीं, तो मुझे ये, मेरे लिए ये कहना सही नहीं है। बस मैं निफ्टी 20 और निफ्टी केस की इस वीडियो में कंपैरिजन बता रही थी कि इसमें निफ्टी 20 में आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, निफ्टी केस में ये सारे बेनिफिट्स है, इसमें ये ड्रॉबैक्स है, इसमें ये ड्रॉबैक्स है, उस हिसाब से। तो आई होप आपको इस वीडियो में निफ्टी 20 और निफ्टी केस के बारे में समझ में आया होगा। और इसके बाद के जो वीडियोज़ है उसमें मैं उसमें मैं इंटरनेट के ETF हैं कुछ, उसके बारे में आपको बताऊंगी, उसके वॉल्यूम और ये सब से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो इन द एंड वीडियो को एंड करती हूँ मैं, प्रीति, साइनिंग ऑफ। थैंक यू। अच्छा, वीडियो में एक और बात मैं बताना भूल गई, निफ्टी 20 का एक्सपेंस रेशियो से रिलेटेड और निफ्टी केस का एक्सपेंस रेशियो से रिलेटेड कुछ बातें बतानी थी। निफ्टी 20 की एक्सपेंस रेशियो निफ्टी केस से भी कम है। निफ्टी 20 की एक्सपेंस रेशियो है 0.04% और निफ्टी केस की एक्सपेंस रेशियो है 0.05%। तो उस हिसाब से भी निफ्टी केस में ये प्लस पॉइंट है कि उस पर एक्सपेंस रेशियो 0.01% से कम है। तो इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।